आप सबों का ईश्वर के सुसमाचार में, ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग इन वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं और ईश्वर के वचनों से जुड़े हुए हैं। मैं आपको विनती करती हूँ कि आप इसी तरीके से इन वीडियो के माध्यम से ईश्वर से जुड़े रहें, क्योंकि ये फ़ोन हमारे लिए एक बहुत आशीष का कारण बन सकता है। इन वीडियो के माध्यम से जब हम ईश्वर के वचनों को सुनते हैं, इन वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा कम से कम कोई एक व्यक्ति तो भी इस वीडियो को देखे। क्योंकि मेरे पास, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रही हूँ, मेरे पास जितने भी कांटेक्ट हैं 10-15 मैंने उनको दिया और ये 10-15 से ये कांटेक्ट बढ़ते 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 आज कम से कम 30 लोग हर हफ्ता इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं। बहुत बड़ी बात है। अगर ये 30 लोग भी हर हफ्ता एक एक व्यक्ति को भी ये वीडियो अगर शेयर करेंगे तो मेरा विश्वास है ये 60 और 70 और 80 और 100 तक की संख्या जाने में कोई देर नहीं लगेंगी। तो हम चलते अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम लूसीफर के बारे में बात करेंगे, शैतान के बारे में बात करेंगे। लूसीफर शैतान में कैसे बदल गया और कौन है लूसीफर और क्या इसकी वैल्यू थी उस राज्य में। तो सबसे पहले शुरुआत में शॉर्टकट में बताने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया खुद के लिए, अपने रहने के लिए, अपने विचरने के लिए। स्वर्ग में उसने कई प्रकार के स्वर्गदूत, दूत बनाया। उसमें से हम सब जानते हैं गब्रिएल, मिकाएल और लूसीफर, ये दूत भी उसने बनाया। और सबसे पहले उसने अपने पुत्र यीशु को भी बनाया। यीशु के सामने सब कुछ सृष्टि हो रहा था। तो जब लूसीफर, जो कि इतना सुंदर, सारे दूतों का नायक और इतना ब्यूटीफुल, हमको जब शैतान के बारे में हम सोचते ना तो कैसे सोचते, डरावना सा, काला सा, कोई एकदम गंदा इंसान देखा तो अपने कहते भाई शैतान के समान दिख रहा। लेकिन शैतान, लूसीफर, मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड और दुनिया मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स से भी कोई खूबसूरत कोई पदवी होंगी ना, वो था लूसीफर। उसके सामने खूबसूरती भी मात दे देती, इतना खूबसूरत लूसीफर था। पहली बात मतलब क्या था, वो खूबसूरत था। दूसरा, वो टैलेंट से भरा हुआ था, क्योंकि उसे परमेश्वर ने अपनी आराधना करने के लिए नियुक्त किया था। तो जरा सोचो, आराधना करने मतलब क्या है। जो आज के ज़माने में जितने भी स्टूडियो म्यूज़िक सिस्टम हम बजाते हैं ना, उससे भी कई ज़्यादा म्यूज़िक सिस्टम उसके एक एक पंखों से बजते थे। उसके शरीर के हर एक पार्ट से परमेश्वर की स्तुति आराधना का म्यूजिक निकलता था। कल्पना कीजिए आप, एक ऐसा स्वर्गदूत जिसके, उसकी सेवा के लिए भी और स्वर्गदूत थे। उसकी एक आवाज से कई दूत उसके सामने खड़े हो जाते थे। उसकी अपनी एक सेना थी जो बिल के परमेश्वर की स्तुति आराधना करती थी। तो सबसे पहले बात, आज के बाद भूत डरावना दिखता है ये बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि भूत डरावना नहीं है। वो दुनिया का सब, इसका मतलब क्या है, दुनिया का जो जो चीज़ें आपको आकर्षण करती है, बहुत सुंदर से बोलते हैं। आजकल एक पिक्चर बहुत क्रेज में चल रही है, पुष्पा, वाओ क्या दिखा, क्या एक्टिंग किया, कितना पैसा कमाया, सब डिस्कशन का पार्ट बना हुआ है आज। जबकि हमारी तारीफ करने से अल्लू अर्जुन सर ने बहुत सारा पैसा कमाया, लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बस एक तारीफ़ करके। 1-2 घंटे का एंटरटेनमेंट हमारा हुआ और हमने कितनी तारीफ़ें के फूल, यूट्यूब वालों ने कितने पैसे कमा लिए, अल्लू अर्जुन ने पैसे कमा लिया, हमारे हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं आया। सही है ना। तो शैतान सबसे ज़्यादा आकर्षित की चीज़ है, समझ जाना। आपके जीवन में शैतान का कोई रूप अगर आपको जानना है तो जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही होंगी इस वक्त, आपके कपड़े, आपका मेकअप, आपका खाना, आपका म्यूज़िक, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी गाड़ी या आपका कोई रिश्ता, अगर आपके लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण खूबसूरत चीज़ वो अगर है तो समझना वो कहीं ना कहीं लूसीफर के माध्यम से आपके जीवन में आप पे अटैक करेगा। सबसे पहला बात आज समझ लीजिए कि लूसीफर
डरावना नहीं है, लूसीफर आकर्षण है। अब कैसे? हम लूसीफर को देखते अदन की वाटिका में। अब कैसा हुआ? जब पिता के साथ लूसीफर ने, पिता ने उसको शापित किया और उस सब के राज्य से निष्कासित कर दिया, तो वो अकेला नहीं गिरा, अपने साथ उसकी जो जितनी सेना थी, जितने उसके विचार वाले लोग थे, उसके साथ नीचे आ गए। अब जो आराधना का पाठ था स्वर्ग राज्य में, वो खाली हो गया। अब प्रभु की आराधना करने वाला जो डिपार्टमेंट है खाली हो गया। अब देखिए, इसके बाद आदम की सृष्टि हुई, क्योंकि प्रभु चाहता था जो काम लूसीफर उसके लिए करता था उसके राज्य में, वही काम आदम करे। आदम उसकी बनाई हुई सारी सृष्टि को देखे और उसकी स्तुति आराधना करके, वाह पिता तूने क्या बनाया है दुनिया को, वाह पिता तूने क्या शेर बनाया, क्या सिंह बनाए, क्या फल पेड़ लगाए, क्या पौधे, क्या मछली, हर एक चीज की क्या करे आदम? तारीफ करे। और सारी स्तुति महिमा और आराधना किसकी करे? परमेश्वर की करे, आदम की बनाया। अब आदम ने भी, अब यहाँ पर भी शैतान आया और शैतान ने उसको फिर आकर्षण दिया कि क्या करना भैया? अब तक आदम एक आध्यात्मिक शरीर में है, वो पूरे अदन की वाटिका में विचर रहा, कूद रहा, खेल रहा, घूम रहा, सारे जानवरों के साथ, सारे पक्षियों के साथ, समुद्र के, आकाश के, जमीन के हर प्रकार के पक्षियों से खेल रहा, वो हर झाड़ से वो बात कर, इतना प्रभु ने उसे आशीषित किया था। और अब जैसे ही सांप ने उसके, शैतान के रूप में, शैतान ने सांप के रूप में आकर्षण दिया उस फल का, और हेवा उस आकर्षण में बह गई कि अगर तू ये फल खाएंगी तो तू मरेंगी नहीं, बल्कि तू ईश्वर के तुल्य हो जाएंगी। क्या दिया? आकर्षण दिया। सबसे सुंदर, क्योंकि जब फल खाया उसके बाद पिता ने कहा कि मनुष्य अब हमेशा तक नहीं जिएगा। इसका मतलब ये था कि जब आदम को प्रभु ने बनाया था उसके लिए मृत्यु नहीं थी। अगर प्रभु उसके लिए मृत्यु बनाता तो उस अदन की वाटिका में जीवन का फल भी था। तो प्रभु बोलते ना कि तू वो जीवन का फल भी मत खाना। अगर वो फल वो खा भी लेता तो प्रभु को उससे कोई तकलीफ थी नहीं, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने मृत्यु बनाई ही नहीं थी। लेकिन जब उसने फल खाया तब उसने पहली बार कहा कि मनुष्य अभी हमेशा जीवित नहीं रहेगा, वो मरेगा। अब आदम से लेके अगर आप नूह तक देखोगे तो प्रभु ने नूह के टाइम पे सारी सृष्टि का पानी के द्वारा नाश कर दिया। अब सिर्फ एक नूह का परिवार ही बचा रहा। ये अब पहले जो पिता थे वो, आप अगर पिता का रूप देखोगे तो हमेशा वो अपने, जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो सब चीज़ों का क्या कर देते थे? एक समय तक पेशेंस रखने के बाद सबका नाश कर देते, पूरा मिटा देते, क्योंकि उनकी रचना है, वो चाहे वो जो करे। अब शैतान ने यहाँ से, नूह से लेके यीशु के आने तक कई रूपों में काम किया। तो दोस्तों, हम आज अगर सृष्टि के बनने से लेके अब तक का देखेंगे तो नूह के बाद से जो वंशावली चली आई, उसके बाद आप देखेंगे कि नूह के बाद भी प्रभु को इब्राहिम तक का इंतज़ार करना पड़ा। इब्राहिम को भी प्रभु को अपने गुणों में परिवर्तन करने के लिए कई सालों तक उसके पेशेंस की जांच करनी पड़ी, क्योंकि जब आप इब्राहिम की एज देखोगे, जब प्रभु ने उसको उसके परिवार से अलग किया तो 70-75 साल की कुछ एज उनकी थी। उसके बाद 100 ईयर के जब वो हुए और सारा 95 या 99 के साथ कुछ एज है उनका, तब, और एक पॉइंट और है, जब सारा का मासिक धर्म बंद हो चुका था, तब प्रभु ने वो चमत्कार किया जो आज की साइंस नहीं कर सकती, आज का मनुष्य नहीं कर सकता। एक ऐसे एज में उनको बच्चा दिया। अब बच्चे के बाद से अगर आप देखोगे तो प्रभु हमेशा इनके साथ चलता रहा, लेकिन हर जगह पे कहीं ना कहीं शैतान एंट्री करने के लिए रास्ता ढूंढता रहा। यहूदियों के बीच में वो घुसा, और आप जानते हो कि यहूदी लोग, कभी खाने का उनका आकर्षण रहा, कभी उनका मटन मच्छी आकर्षण रहा, पानी आकर्षण रहा, और वो अपने उस आकर्षण की वजह से शैतान उनके बीच में फूट डालता गया
और वो जो सफ़र 11 दिनों का था उसे उन्होंने 40 साल में कंप्लीट किया। क्या है शैतान? शैतान आकर्षण है। इस संसार की कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपके लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है और वो आपके अपनों से आपको अलग कर रही है, जीवित लोगों से अलग कर रही है और ऐसी निर्जीव चीज़ के पीछे भगा रही है, तो दोस्तों इसमें किसी का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं है सिवाय आपके। जो भी आपके अपने हैं वो एक समय तक बोलेंगे बोलेंगे, फिर इरिटेट होकर वो छोड़ देंगे, क्योंकि वो भी इंसान है, उनको भी एक दिल, एक फीलिंग है, उनकी फीलिंग भी हर्ट होती है। तो आपको एक लिमिट तक जरूर बोलेंगे, लेकिन जब वो भी हिम्मत हार जाएंगे तो परमेश्वर के सामने आपको सरेंडर कर देंगे, हर रिश्ते को सरेंडर कर देंगे। प्रभु अब मुझसे नहीं होता, तू संभाल। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, इस संसार का कोई भी आकर्षण यदि आपके लिए अट्रैक्शन का कारण बना है और उस कारण की वजह से आप डिस्टर्ब हैं, आप असंतुष्ट हैं, लड़ाई झगड़ा है, आप गलत ट्रैक पर हो, तो उस आकर्षण को अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। लूसीफर कोई भी क्रूर इंसान नहीं है, बदसूरत इंसान है। लूसीफर सबसे ज़्यादा खूबसूरत एक शैतान है, जिसको देख के लोग बोलते कि वाह, देखो ना दुनिया में कितने बड़े बड़े आविष्कार हैं, उनको देख के हम वाह बोलते हैं, हम उसके प्रति खींचे चले जाते हैं। आकर्षण है। इसलिए तो हर इंसान इस संसार में अपना एक अचीवमेंट लेना चाहता है, अपने आप को इस संसार में कहीं ना कहीं रखना चाहता है। वो भले कुछ भी लोगों के सामने खूबसूरत दिखना चाहता है, हट के दिखना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, जिससे लोग उनको उसकी तरफ देखें, कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे 4 लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। वो सिंपल रहना चाहता है। कहीं शादी में हम जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, कोई हमको नहीं पूछता या बात नहीं, वहाँ हमको किसी ने पूछा नहीं, विनम्रता बची नहीं, क्योंकि हम हर जगह अट्रैक्शन का कारण बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग सिर्फ हमको देखें, हमको पूछे, हमारी ही बात बोले, और ये शैतान चाहता है। वो चाहता है कि हर जगह मैं अट्रैक्शन का कारण बनाऊं, क्योंकि प्रभु तो आपने देखा यीशु ने, उसने बहुत सिंपल जिंदगी जी, उसने बहुत सिंपल जिंदगी जी। तो दोस्तों आज से इस बात को समझने की कोशिश करो कि शैतान हमारे जीवन में किसी भी रूप में आ सकता है, क्योंकि उसे हमसे हमारे जीवन में आने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, शैतान कोई बदसूरत चीज़ नहीं है। शैतान एक दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण, सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो होगा, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो होंगी, वो लूसीफर है। जो चीज़ आपको आकर्षित करती है वो चीज़ है। फिर आपका खाना हो, आपका मेकअप हो, आपका सोना हो, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए आप एकदम हाइपर होकर झगड़ा करना शुरू कर देते या चिड़चिड़े हो जाते, समझ जाना वो कहीं ना कहीं लूसीफर आपका इस्तेमाल कर रहा है आपकी उस कमजोरी को लेके। क्योंकि जिस भी कमजोरी में जो भी व्यक्ति होता है, शैतान वहीं उस पर हमला करता है। फिर मैं भी हो सकती, वो आप भी हो सकता, हम कोई भी महान नहीं, एक सामान्य इंसान है, मैं भी सामान्य इंसान हूँ, आप ही के जैसी हूँ। कोशिश कर रही हूँ एक लेवल आगे जाने की। मुझे नहीं पता मैं कितनी कामयाब हो रही हूँ, नहीं हो रही, प्रभु जानता है। मैं आपको भी ये कोशिश करने के लिए कह रही हूँ कि आप किसी भी आकर्षण के पीछे मत भागिए, क्योंकि हमारा जो मेंटालिटी, जो हमारी सोच है, हम देखें ना कोई काला व्यक्ति हमको दिखता है बहुत गंदा दिखता है, हम उससे डर जाते, बाप रे। लेकिन वही कोई गोरा एकदम व्यक्ति, बाप रे क्या सुंदर, सिर्फ जबकि वो सिर्फ गोरा है, ब्यूटी तो उस पास है ही नहीं, लेकिन हमारा मेंटालिटी बन चुकी है ऐसी कि किसी गोरे को देख के हम वाओ इज वेरी ब्यूटीफुल, कोई काला दिखा तो बाप रे काली। अरे रंग काला और गोरा हो सकता है भैया, पर खूबसूरती का तो लेना देना ही नहीं है उससे। अगर आपको मैं बता दूं, खूबसूरती सही मायने में अगर आपको देखना है तो खूबसूरती जो ढकी हुई है वो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स से ज़्यादा खूबसूरत लोग गल्फ कंट्री के लेडीज़ लोग हैं। उनकी खूबसूरती के सामने मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स भी कुछ नहीं है, लेकिन वो ढकी हुई है। वो अपने आप को शो करके लोगों के सामने आकर्षण केंद्र नहीं बनना चाहती। तो दोस्तों इन समय में हमें बहुत ज़्यादा कोशिश प्रकाशित वाक्य पे मनन चिंतन करने का है। उत्पत्ति ग्रंथ में आदम के द्वारा जो पाप हुआ उसको प्रकाशित वाक्य में प्रभु पूरी तरीके से कंप्लीट कर डालेंगे। वो जो आदम आध्यात्मिक शरीर में था, लेकिन फल खाने के बाद उसको अपना नंगापन दिखाई दिया। क्यों? प्रभु ने फल खाने के बाद उसको नंगापन दिखा, फल खाने के पहले क्यों नहीं दिखा? उसको क्यों नहीं मालूम पड़ा कि वो नंगा है? क्योंकि उसने फल खाने के बाद, उसका मतलब शरीर आध्यात्मिक में था, उसमें तो गंदगी कहीं थी नहीं। तो जो शरीर उसने
आदम ने फल खाने के पहले उसके पास था, वही शरीर वापस तब तक आएगा नहीं, तब तक का उस कंडीशन में पूरी तरीके से हम ईश्वर के आचरण में अपने आप को बदलने लेते, तब तक का हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अब समय आ गया है कि हम अपने आप पे मेहनत करें, अपने कैरेक्टर को बदले, अपने चरित्र को बदले। मुझे नहीं पता 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हम कर पाएंगे, पर दोस्तों विश्वास कीजिए, अगर 30 गुना भी हम अपने कैरेक्टर को बदल पाए, तब भी हमको प्रभु स्वर्ग राज्य में ले जाएंगे। मैं आपको बता दूं, बाइबल में अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे तो उसमें 2 कैटेगरी दी है स्वर्ग के राज्य के लिए। एक कैटेगरी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि 1,44,000, ये 1,44,000 लोग वो हैं जो यीशु के साथ कुंवारे हैं, जिनकी कभी शादी नहीं हुई, उन्होंने अपना पूरा जीवन यीशु के नाम पे दिया। ये वो योद्धी है जिनके साथ पिता ने वाचा बांधी थी, ये वो योद्धी। और उसके नीचे में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे दिया एक विशाल जनसमूह जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। वो श्वेत कपड़े पहन के हाथों में खजूर की डालियाँ लिए पिता की और पुत्र की स्तुति आराधना कर रहे हैं। तो वो जो विशाल जनसमूह है ना, वो 12 प्रेरितों की 12 कलीसियाएं है, और वो कलीसियाएं हम हैं। तो उन विशाल जनसमूह में हमारी एंट्री है। क्या आप और मैं अपने आप को वो श्वेत वस्त्र पहने, हाथों में खजूर की डालियाँ लिए यीशु के और पिता के सामने अपने आप को पाते हैं? आज का मेरा मकसद, वीडियो का मकसद यही है कि इमेजिनेशन कीजिए कि क्या आपका और मेरा कैरेक्टर या आपका मेरा जीवन अब तक का ऐसा है कि हम इस योग्य हैं। हाँ, 1,44,000 में के इसमें तो हम डेफिनेटली नहीं हैं, लेकिन वो विशाल विशाल जनसमूह, एक ऐसी जनसमूह जिसकी संख्या ही नहीं गिनने लायक। तो क्या मतलब सबको ओपन प्रभु बुला रहे हैं, और वो लोग जो लूसीफर गिर गया था अपने दूतों से, उतनी संख्या हमारी रहेंगी, और हम जो काम लूसीफर और उसके सेना प्रभु की आध्यात्मिक आराधना स्तुति करते थे वो काम हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर की स्तुति, मेमने की स्तुति। जो काम लूसीफर का वो जो जगह फील रहेगी, खाली रह गई, वो हम भरने वाले। पिता ने वो जगह भरने का काम हमको दिया है। तो क्या दोस्तों आप और मेरा जीवन ऐसा है कि हम परमेश्वर की वो जो खाली जगह है, जो लूसीफर के नीचे गिराए जाने के वजह से है, वो भर सकते हैं? आज मेरा टॉपिक यही है। अगर दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप है, ऐसी कोई गलती है जो हम जानते तो है गलत है, लेकिन हम उसको गलत नहीं मानते, संसार कर रहा करके हम भी कर रहे हैं, संसार कर रहा करके हम भी कर रहे हैं, वो करते करके हम भी करते हैं, तो आज दोस्तों अपने अंदर इन सारी बातों को लाइए। एक बात सबसे अच्छा तो मैंने बता दिया आपको कि लूसीफर बदसूरत नहीं है, लूसीफर क्रूर नहीं है। दुनिया का सबसे खूबसूरत जो चीज़ होगा वो लूसीफर है। संसार का जो भी आकर्षण है वो लूसीफर है। अगर आप उसके बगैर रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, ऐसे डायलॉग आप मार रहे हो, तो वो लूसीफर है। क्योंकि आपको आकर्षण दे के आपको अपने तरफ, अपने कैटेगरी में लेके जाना, यही लूसीफर का मकसद है। क्योंकि अगर प्रभु अपने लोगों को अपने पास बुला रहा है, तो लूसीफर भी तो अपने लोगों की संख्या बढ़ा रहा है। तो आज जरूर अपने घरों में बैठ के इस बात पे मनन चिंतन कीजिए कि क्या आप और मैं पिता और पुत्र की स्तुति आराधना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम वो श्वेत कपड़ा पहनने को तैयार हैं? क्या हम वो खजूर की डालियाँ हाथ में लेने को तैयार हैं? क्योंकि लूसीफर, जितना आप परमेश्वर के पास जा सकते हो, उतना सारा लूसीफर को प्रभु ने अपने सामने आने से रोका नहीं है। शैतान भी प्रभु के पास जाके प्रार्थना करता है। तो दोस्तों आप अपने जीवन में एक क्रिस्ती होने के नाते, एक कलीसिया होने के नाते अपने आप को कहाँ पाते हैं? 1,44,000 में पाते हैं, या उस भीड़ में पाते हैं, या ये दोनों भी कैटेगरी में आप नहीं पाते? अगर आप दोनों भी कैटेगरी में नहीं पाते तो आपको बैठ के सोचने की ज़रूरत है, और आज आपको अपने पापों की और गलतियों की क्षमा याचना करने की आदत है। और क्षमा याचना करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घुटनों पे आइए, आपका पिता के साथ आपका खुद का पर्सनल रिलेशनशिप है। आप खुद अपने गुनाह को, गलतियों को उसके सामने स्वीकार कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, उन गलतियों को अब दोबारा रिपीट टेलीकास्ट मत कीजिए। गलतियाँ कर करके बार बार पिता के सामने एक ही गलतियों की माफ़ी मत मांगिए। क्योंकि हमको फ्री में ईश्वर का नाम मिल चुका है, तो उसका इस्तेमाल इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जो चीज़ फ्री में मिलती है ना उसका वैल्यू हम नहीं रखते। सही है, तो जरूर इस पर मनन चिंतन कीजिए। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे इन वीडियो के माध्यम से आप आशीषित हो रहे होंगे और आप अपने जीवन में इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारे जीवन का मेन कंसेप्ट क्या है? शरीर तो मरने का, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है कि उससे मत डरो जो आपका शरीर नाश करते, उससे डरो जो आपकी आत्मा को नाश करेंगे। तो आत्मा को नाश करेंगे यानी क्या? वो जिस दिन आदम ने वो फल खाया उसको वो बुद्धि आ गई। प्रभु ने, पिता ने कहा कि मनुष्य अब नहीं जिएगा। आपको पता है वो शब्द बोलते पिता को कितना तकलीफ हुआ होगा, क्योंकि आदम का जो पूरा रचना है उसको अगर आप गहराई से पढ़ोगे तो पिता ने बहुत सारी उसमें अपनी चीज़ों का क्रिएटिविटी की है। डीपली इसका नॉलेज अगर आप करेंगे तो कितना दुख उस वक्त पिता को होगा कि मैंने जिस आदम को बनाया था कि वो मेरी आराधना करे, मुझे धन्यवाद दे, मेरी बनाई हुई रचनाओं की महिमा करे, वो मेरे अपोजिट चले गया, एक आकर्षण के पे चले गया, एक फल के आकर्षण। ज़्यादा बड़ी चीज़ भी नहीं थी। और पहले के ज़माने में तो कोई आकर्षण ज़्यादा कुछ आकर्षण था ही नहीं, लेकिन आज के ज़माने में दुनिया भर का आकर्षण है। एक ऐप में क्लिक करोगे 10 चीज़ें मिल जाएंगी आकर्षण के, हर डिपार्टमेंट में है। खाने के डिपार्टमेंट में 1000 मिल जाएंगी, मेकअप के डिपार्टमेंट में, कपड़ों के डिपार्टमेंट, जूतों के मेकअप में, बाल स्टाइल, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आपको हजारों आकर्षण नहीं मिलेंगे। पहले के जमाने तो सिर्फ एक ही आकर्षण था, स्त्री पुरुष का, खाने का, पीने का। आज तो आकर्षणों की लाइन लगी हुई है। कहाँ कहाँ बचाओगे आप अपने आप को? इसलिए अपने आप को सिलेंडर कर दीजिए स्वर्गीय पिता के हाथों में, और वो आपको एक ऐसी जीवन शैली में अपने मन को फिराइए। बोला तो जो मेरा अपना मन फिरा के मेरे पास आएगा मैं उसे सब कुछ क्षमा करूँगा, प्यार करूँगा। सिर्फ एक ही बात बोला, मन फिराओ। तो मन किस चीज़ से फिराना है? उन चीज़ों से जिस चीज़ों पे आपका मन लगा हुआ है। बहुत सारा खाने में लगा है, बहुत सारा पीने में लगा है, बहुत सारा मेकअप करने में लगा है, खूबसूरत तो दिखने जाते हो। कुछ भी ऐसी चीज़ पे आपका मन लगा हुआ है जो आपको प्रभु से अलग करती है या प्रभु के पास जाने से रोकती है, उस चीज़ से अपना मन फिराओ। मन फिराओ यानी क्या करना है? ऐसी कोई भी चीज़ संसार की जो आपको अपनी तरफ खींचती है, उससे मन हटा के आपको पिता के पास ले जाना है। आपके घर के काम, आपके घर की सफाई, आपका कोई भी ऐसा रिश्ता, तो दोस्तों मन फिराओ ऐसी हर चीज़ से जो आपको प्रभु से अलग ले जाती है। प्रभु बहुत सिंपल है। प्रभु ने आपको ना खाने पीने, नाचने, गाने, खेलने किसी से मना नहीं किया, पर प्रभु बोलता है सर्वप्रथम स्थान मुझे चाहिए। मेरा आदर कहाँ? मेरा आदर, मेरा रिस्पेक्ट अगर तुम मुझे जीवन में भी देते हो, उसके बाद तुम अपने जीवन में कुछ भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम सब कुछ दुनिया भर का सब कुछ करते हो और मैं तुम्हारे जीवन में हुई नहीं, और फिर जब तुमको तकलीफ आती है, होता है तो तुम मेरे पास आते हो, तो तुम तो भी मेरा एक ATM कार्ड का समान इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऐसा जीवन मत जीजिए। आप प्रभु का स्थान प्रभु को दीजिए, क्योंकि प्रभु ने हम बनाया ही सब कुछ हमारे लिए यार। खाना पीना, मौज मस्ती हमारे लिए दिया है, जियो लाइफ। लेकिन मुझे मत भूलो, मेरे पुत्र का जो बलिदान मैंने तुम्हारे लिए दिया उसको मत भूलो। मैंने जो तुमको अनंत जीवन देने की वाचा बांधी उसको मत भूलो। इस शरीर के पीछे मत भागो। इस शरीर का नाश आज नहीं तो कल मैं पक्के में करूंगा ही करूंगा, क्योंकि तभी तो हम आध्यात्मिक शरीर में बदलेंगे। क्योंकि जब तक हम मिट्टी की देह को छोड़ेंगे नहीं, हम आध्यात्मिक शरीर में बदलेंगे कैसे? सिंपल सी बात है ना। यीशु जब मर के जी उठे वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके कपड़े तो हम जानते हैं। इसको मैं बोलूंगी एक बार अच्छे से, एक बार डीपली। लेकिन आज का हमारा मकसद है कि आकर्षण, शैतान को कभी भी हल्के में मत लीजिए। शैतान इस संसार में जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, अब तो खींच, इसके लिए आप हाइपर हो रहे हो या चिड़चिड़े हो रहे हो और आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, तो प्रभु से पूछिए। किसी इंसान से पूछने की जरूरत नहीं। प्रभु बोलेगा कि बेटा मेरे से ज़्यादा या बेटी मेरे से ज़्यादा तेरे को इन सब चीज़ों की लत लगी हुई है, और जब तुझे तकलीफ होती है, जब तुझे नौकरी मांगना है या परिश्रम कुछ भी चीज़ से मांगना है, तो मेरे पास आता है या आती है, तब आप सवाल का जवाब देना। तो उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से मत कीजिए। 24 घंटे में एक समय उसका है, वो उसे पूरी ईमानदारी के साथ दीजिए। फिर आपका जीवन आपको जीना है, जिए, लेकिन उसका डर, उसका भय हमेशा अपने अंदर बनाए रखिए। तो दोस्तों मैं प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि वो हमें इस संसार के किसी भी आकर्षण से बचाए रखे। कोई भी आकर्षण दुनिया का ऐसा ना हो, निर्जीव आकर्षण, जो हमें जीवित परमेश्वर से अलग लेके चले जाए। कोई भी निर्जीव चीज़ हमें अपना गुलाम ना बना पाए। आइए दोस्तों एक छोटी सी प्रार्थना से हम ईश्वर से वो आशीष मांगे कि हम इस संसार के आकर्षण से और किसी भी निर्जीव चीज़ से हम बचें।
हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु जी हाँ प्रभु जी, तू सब कुछ जानता है, तो सब कुछ छुपा नहीं, तेरी योजनाएं तू पूरी करना अच्छे तरीके से जानता है। मनुष्य जाति को जो करना है वो करे, लेकिन तू अपनी योजनाएं सब समय समय पे पूरी करेगा। तूने अल्टरनेशन जारी कर दिया है प्रभु, जो चीज़ें होनी थी वो हो रही है, जो होने वाली है वो भी होंगी प्रभु, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आने वाली। लेकिन तू कहता है जो अंतिम समय तक धीरज बांधे रहेगा और मेरे पे विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। जी हाँ पिता, हमें उस अनंत जीवन प्रवेश पाने योग्य बना प्रभु। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, जिससे कि हम अपने जीवन में वो पवित्रता लेकर आए जिससे तुझे खुशी मिलती है। हम वो स्वभाव अपने अंदर लेके आए जो फल खाने के पहले आदम का था, क्योंकि वचन कहता है कि तूने आदम को अपने प्रतिरूप, अपने स्वरूप बनाया, मतलब वो तूने उसे अपने गुणों में उसे बनाया, लेकिन उस फल ने उससे तेरे सारे गुण अलग कर दिए। प्रभु हम तुझसे विनती करते कि हमें वही पवित्र आत्मा प्रदान कर, जिससे तेरे वो सारे गुण हमारे अंदर पाए जाए, और जब तेरा पुत्र महिमा की देह में हमें लेने आए तो हम उसके सामने खड़े होने योग्य पाए जाए। प्रभु आज पहले तो प्रभु जब तूने सृष्टि बनाई और नूह से लेके अब तक प्रभु इतना सारा आकर्षण नहीं था जो अब का है प्रभु। हर दिन एक नया आकर्षण हम मनुष्य जाति के लिए है प्रभु। मोबाइल का डाटा से लेके, खाने से लेके, कपड़ों से लेके, हर चीज़ में प्रभु, इस संसार के ना जाने इतनी सारी हजारों चीज़ें हैं जो मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है प्रभु। ऐसे टाइम में प्रभु लूसीफर का काम और भी आसान हो गया है, हमें भयकाने का, भड़काने का। ऐसे समय में प्रभु तो अपने लोगों पे प्रभु अपनी नज़र रख, ताकि हम शैतान की किसी भी आकर्षण के पीछे ना भागे, बल्कि पवित्र आत्मा हमें गाइड करे और तेरे चरणों में तेरे योग्य बनाए। मैं विनती करती हूँ यीशु मसीह के नाम पे प्रभु, इसे तो सुन और ग्रहण कर। आमीन।